हेलो एवरीवन। तो एसएससी ने हाल ही में CHSL 2019 टायर 1 की आंसर की निकाली थी और साथ में उन्होंने CHSL 2020 का नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। तो एसएससी अब एग्जाम लेने में कोई भी डिले नहीं कर रहा है, तो आपको भी अपनी तैयारी में कोई भी डिले नहीं करना है और अपनी तैयारी को डबल स्पीड से अब कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपको जॉब इस बार लेनी ही लेनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं CHSL की, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। हायर सेकेंडरी लेवल मतलब आपका 10+2 लेवल मतलब 12th लेवल का एग्जाम है। तो आपने अगर किसी भी स्ट्रीम से 12th कर रखी है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरे करते हैं तो, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आप CHSL का एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, तो आप इसके थ्रू लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, उसके बाद आपका शॉर्टिंग असिस्टेंट या GSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, आप इन सब पोस्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अब CHSL 2020 की नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसकी जो डेट है फॉर्म सबमिट करने की, पहली बात ऑनलाइन फॉर्म सबमिट है, तो इसकी डेट है आपकी 6 नवंबर से 15 दिसंबर, मतलब आज है 8 नवंबर, तो आपकी 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। उसके बाद जो आपकी, और इसके लिए देखिए ज़्यादातर आपको टाइम जो है 12 बजे का मिलता है, लेकिन इस बार 11:30 बजे का टाइम है। तो अगर आप लास्ट डेट वाले दिन ही भरते हैं तो भी आप टाइम से भरिएगा, और लास्ट डेट थोड़ी साइट बिजी होती है तो पहले ही अपना फिल करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। उसके बाद फी पेमेंट अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको लास्ट डे से 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 17 दिसंबर तक कर सकते हैं। और अगर आप चालान के थ्रू बैंक से जमा करवाना चाहते हैं तो 4 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब 19 दिसंबर तक आप ये करवा सकते हैं, ठीक है। और वर्किंग आवर्स में ही ऐसा होगा। उसके बाद CBT मतलब टायर 1 की भी डेट इन्होंने दे दी है, जो कि आपकी 12 अप्रैल से 27 अप्रैल, जो कि टेंटेटिव रहती है, चेंज हो सकती है, लेकिन बहुत ही रेयर चांस है कि अब ये चेंज होगी। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 के बीच में, और ये एप्लीकेबल होगी आपकी 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। इसका मतलब आप अगर डेट ऑफ बर्थ से चेक करना चाहते हैं तो अगर आप 2 जनवरी 1994 से पहले के बोर्न है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, और अगर आप 1 जनवरी 2003 के बाद के आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसकी बीच में है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एक्सेप्ट अगर आपको एज रिलैक्सेशन है, जो कि सिर्फ अपर लिमिट में होता है, मतलब 1994 वाली बर्थ में। तो यहाँ पे नीचे लिया हुआ है कि SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 इयर्स, PWD अनरिजर्व 10 इयर्स का, PWD OBC 13 इयर्स, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिला है। उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है उसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता है। उसके बाद फीस की बात करें तो इसकी नॉर्मल जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीस है वो 100 होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर आप वुमेन कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फी पे नहीं करनी। उसके अलावा आप SC में ST PWD ESM मतलब एक्स सर्विसमैन है, इनकी भी जो है फीस आपको पे नहीं करनी अगर आप इस कैटेगरी में है तो, ठीक है। आप फीस ऑनलाइन और चालान दोनों से ही पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो इसके अंदर जो है आपका 3 टायर में एग्जाम लिया जाता है, और 4th आपका होता है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टायर 1 की बात करें तो 200 मार्क्स का टायर 1 होता है, ठीक है, जो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसमें 4 पोर्शन आते हैं आपके, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और आपका GK। तो यहाँ पे अगर बात करें ये सारे आपके 50-50 मार्क्स, मतलब 25 क्वेश्चन ईच, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है। इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलती है। और अगर आप जो है PWD वगैरह कैटेगरी में है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 80 मिनट्स, जो मतलब एक्स्ट्रा 20 मिनट्स मिलती है, 80 मिनट्स इन टोटल। उसके बाद टायर 1 अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप टायर 2 के लिए एलिजिबल है, और टायर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि 100 मार्क्स का पेन पेपर मोड में रहता है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर आपको कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे वगैरह सारी चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है।
और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33%, मतलब 100 में से 33 प्लस चाहिए। और आपकी टायर 2 की मेरिट टायर 1 प्लस टायर 2 के बेसिस पे बनती है। उसके बाद अगर आप टायर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप टायर 3 के लिए एलिजिबल है, जिसमें आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ में आपका स्किल टेस्ट है, जैसे डीईओ में स्किल टेस्ट है, बाकी आपका एलडीसी में टाइपिंग टेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं और वो सेम नंबर पे क्वालिफाई कर रहे हैं और पोस्ट एक है, तो उसके लिए जो एसएससी का रूल है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो उस पर जो है पहले टोटल मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, अगर वो इक्वल हैं आपके, तो उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ज़्यादा होगी, मतलब जो बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और वो भी अगर सेम है तो उसके बाद जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, जिसके बहुत रेयर चांस होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक खास बात जो आप सबको ध्यान रखनी है इस बार, क्योंकि हर बार एसएससी जो है इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेगा, तो बेहतर है आप अपनी आदत को सुधार लें, जो कि आप फॉर्म भरते टाइम करते हैं। जो आप देखते हो कि आप फोटो जो है वही पुरानी आपकी चल रही है 5 साल पहले से, अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तो आप भरते जा रहे हो, उसको चेंज कीजिए। इस बार आपकी अलग से भी गाइडलाइन दी है एसएससी ने कि आपको जो फोटो अपलोड करनी है, पहली बात वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप सोचोगे पुरानी का कैसे पता चलेगा, तो नीचे आपको जो है डेट मेंशन करनी है, आपकी डीओपी डेट ऑफ फोटो नीचे मेंशन करनी है, और तभी जो है आप उसको अपलोड करेंगे। तो इसका एक अलग से नोटिस निकाला है, मतलब इस बार अगर आप ये गलती करते हो तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, चाहे आप पुराने कैंडिडेट हैं नए कैंडिडेट हैं, तो जानबूझ के कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। ध्यान से अपने फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि जो अगर एक आप जेन्युइन कैंडिडेट है, एक एस्पिरेंट है, लगन वाले एस्पिरेंट है, तो आप जो है कहीं भी किसी भी स्टेज पे गलती करना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, तो आप जो है फॉर्म को ही अच्छे से भरने से शुरुआत कीजिए, और जॉब जो है आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप इसी लगन से मेहनत करते रहेंगे तो। ठीक है, ये था ऑल अबाउट CHSL नोटिफिकेशन, जिसके फॉर्म आउट हो चुके हैं। आप भर सकते हो और भर के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं ऐसी ही बाकी इंफॉर्मेशन के साथ, और मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन पे ऑल करके रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कई बार ऐसे नोटिस आते हैं जिनकी सिर्फ डेट 2 से 3 दिन होती है, जैसे एग्जाम सेंटर चेंज करना और ये सब, और ये सब कई बार अगर आपको ज़रूरत हो इनकी और आप ना देख पाओ तो जो बुरा लगता है। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही एसएससी की साइट भी टाइम टू टाइम चेक करते रहिए कि वहाँ पे कोई नोटिस आया तो नहीं है, क्योंकि आपका जो गवर्नमेंट जॉब का रास्ता है वो एसएससी के थ्रू ही होकर जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।